पावर्स की। और आपको पता है टाटा पावर जिस तरीके से सोलर पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है, राजस्थान में भी अपनी सोलर की परियोजना के लिए ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ध्यान रखना, यूट्यूब में मैं आपको किसी भी चीज़ के बारे में डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर जब हम समझदार हो जाते हैं तो हमें अंतर करना आ जाता है कि ये सिर्फ गुब्बारा है और कुछ टाइम बाद ये फूट जाएगा या हाथ से छूट जाएगा। एक दुकान है, उसके अंदर 2 लड़के हैं, आपका काम बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप 2 लड़कों से काम कराओगे या और ज़्यादा बढ़ाओगे और ब्रांच बनाओगे? तो इसी तरीके से अडानी ग्रुप के सारे शेयरों के साथ हुआ। किसी ने सोचा नहीं कि 3-4 हज़ार रुपये वाला शेयर आपको अब 1000, 12, 13, 1400 में भी मिल सकता है। सोचा नहीं होगा किसी ने। तरीके से रिजल्ट अच्छा दिया, उस दिन तो तेजी दिखाई है, फिर अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं पहुंच रहा है 600-700 रुपये में? सर, एक बार कुछ चीज़ अच्छी होने के बाद लगा। सबकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब चीज़ हमें कुछ लुभानी लगती है तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर ना उसका गुब्बारा फूट जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर की बात करेंगे, ट्राइडेंट की बात करेंगे, एक नए शेयर की जिसका नाम है इन्फाबीम एवेन्यू लिमिटेड, और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब चीज़ हमें कुछ लुभानी लगती है तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर ना उसका गुब्बारा फूट जाता है। चाहे वो कोई सा भी शेयर हो, तेजी की रफ्तार पकड़ रहा है, बिना बात में पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो गुब्बारा है कहीं ना कहीं फट जाता है। लोग कहते भी हैं ना, बबल फट गया। तो इसी तरीके से अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाएं और सोचें कि जो भी शेयर जा रहा है, तेजी की रफ्तार पकड़ रहा है, क्या वाकई में उसके अंदर वो काम की क्षमता है या वो कुछ दिनों की तेजी उसके बाद फिर वो गिरावट करेगा, ऐसी मंशा आपको अपने अंदर बना लेनी चाहिए जब शेयर भाग रहा है। मैंने आपको हर बार कहा है कि 80% निगेटिव और 20% पॉजिटिव मार्केट में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट पॉजिटिव की तरफ आती है तो निगेटिव एकदम से आकर निकल जाती है। कुछ भी न्यूज़ जिस तरीके से पेटीएम में हुआ है, जिस तरीके से यस बैंक में हुआ है, और जिस तरीके से कई ऐसे शेयरों में हुआ है जहां आपको रफ्तार पकड़ते हुए शेयरों में कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ से आती हुई दिख जाती है। ये एक बबल होते हैं और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ के द्वारा आते हैं और कहीं ना कहीं आपके शेयरों को उड़ा कर ले जाते हैं। जिस तरीके से अडानी ग्रुप के सारे शेयरों के साथ हुआ। किसी ने सोचा नहीं कि 3-4 हज़ार रुपये वाला शेयर आपको अब 1000, 12, 13, 1400 में भी मिल सकता है। सोचा नहीं होगा किसी ने, लेकिन आई ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक आई ना। तो तभी कह रहा हूं कि समय समय पर अपने प्रॉफिट पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब बचपन में हम एक गुब्बारे को देखकर इतना खुश हो जाते थे, हम गुब्बारे खरीदते थे, बहुत खुश हो जाते थे बचपन में। आपको पता भी है कि आपके बचपन के खिलौने आपको कितना अच्छे लगते थे बचपन में, लेकिन अब वही खिलौने आपको सिर्फ एक मात्र एक याद की तरह रह गए और आप सोचते होंगे यार मैं गुब्बारों के पीछे भागता था। लेकिन आजकल के बच्चे फिर वो गुब्बारों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उस समय में उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है। जब हम समझदार हो जाते हैं तो हमें अंतर करना आ जाता है कि ये सिर्फ गुब्बारा है और कुछ टाइम बाद ये फूट जाएगा या हाथ से छूट जाएगा। तो इस तरीके की भावना बनाकर ही हमें मार्केट में आना चाहिए। ट्राइडेंट में काफ़ी लोगों को मैंने समझाया है कि इसकी तेज़ी में हमें नहीं आना है और इसके जो क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा होता जाएगा उसके बाद इसके अंदर सुनहरे अवसर निकलेंगे। अब लोग पूछ रहे हैं सर यहाँ पर खरीद लें। सर, खरीद तो आप कहीं पर भी लो, शेयरों को खरीद हम कहीं पर भी ले सकते हैं। कोई सा भी शेयर हमारे हाथ से नहीं जा रहा है, लेकिन जब वही शेयर गिरावट करेगा तो क्या उस शेयर को रखने की क्षमता जो आपने खरीदी थी आपके अंदर है? मैं कह रहा हूं कि लगातार दिसंबर 2021 से इसने अपने रिवेन्यू को घटाया और इस दिसंबर में इसने बढ़ाया। प्रॉफिट भी इनका लगातार घटा है, इस बार बढ़ा है। तो ये चीजें फिर आगे भी तो होने दो। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि लगातार 2-3 क्वार्टर अच्छा करेगा तो हो सकता है इसके अंदर वो वाली संभावना जिस लेवल से आया वहां तक के जाए, लेकिन इसके लिए कम से कम 6-9 महीने देने पड़ेंगे। तो ये शेयर बहुत अच्छा, मैं आपको बता दूं, विदेशों में भी इनका काम है, इंडिया में भी इनका काम है, पेपर में भी काम है, केमिकल में भी काम है, क्लॉथ में भी काम है। तो इनका काम तो बहुत बेहतरीन है ना। जब काम इनका बेहतरीन है तो इसकी मंशा सिर्फ इसके जो काम करने के तरीके उसको देखकर चलनी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आगे जाकर दूसरा क्वार्टर भी इससे अच्छा कर दें तो कहीं ना कहीं संभावना बन रही। हाँ, यहाँ पर लेने वाले बन रहे,
लेने वाले बन रहे हैं और लेने वाले बनने की मंशा बनानी है कि इसके अंदर गिरावट हो सकती है, तब लेने वाले बन रहे हैं। और आप एक क्वार्टर देखकर इसमें खुश हो रहे हो तो नहीं बन रहे। इसलिए मैं इस चीज़ का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं सर ट्राइडेंट यहाँ पर ले लें क्योंकि इसने अच्छा प्रॉफिट कर दिया है। तो सर लगातार जब एक साल से कुछ चीज़ खराब हो रही है और थोड़ी सी सही हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें उस टाइम तो कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो अपने हर चीज़ों पुरानी चीज़ों को जख्मों को भरेगी। इसी तरह टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से रिजल्ट अच्छा दिया उस दिन तो तेजी दिखाई है, फिर अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं पहुंच रहा है 600-700 रुपये में। सर एक बार कुछ चीज़ अच्छी होने के बाद लगातार उसको 2 से 3 बार अच्छा होना पड़ता है, ये नियम बनाइए। और अभी ट्राइडेंट से थोड़ा सा मेरे हिसाब से होल्ड वाले विषय बन रहे हैं, इसके अंदर अपनी समझदारी से काम करिए लगातार। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ध्यान रखना, यूट्यूब में मैं आपको किसी भी चीज़ के बारे में डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर हम समझदार हैं तो उसी चीज़ में हमें समझदारी वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब पेटीएम को मैंने कहा था कि इशारे मैंने दे दिए, तो इशारे का मतलब क्या होता है, जो समझ गया होगा वो प्रॉफिट ले लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको देखकर हमें चलना पड़ता है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी और टाटा पावर्स की। और आपको पता है टाटा पावर जिस तरीके से सोलर पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है, राजस्थान में भी अपनी सोलर की परियोजना के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, सोलर पंप के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, और ये जो छतों में आपके सोलर लगते हैं उसके लिए भी ये ज़्यादा काम कर रहा है, और सोलर ये कहीं कहीं कंपनियों में बिठाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने काम का विस्तार, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं, ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँ इससे आपको हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। जब टाटा पावर्स अपने सोलर के क्षेत्र को बढ़ाएगा तो वो पूरे इंडिया में जब इस काम को करेगा तो क्या इसमें जो कर्मचारी इसके पास हैं वही कर्मचारी इसके अंदर काम करेंगे या और भी उसकी जरूरत पड़ेगी जब इसका काम बढ़ता जाएगा। आपकी एक दुकान है, उसके अंदर 2 लड़के हैं, आपका काम बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप 2 लड़कों से काम कराओगे या और ज़्यादा बढ़ाओगे और ब्रांच बनाओगे। तो इसी तरीके से एक चीज़ देखने को मिली है कि सोलर और विंड के क्षेत्र में करीब 5200-700 एम्प्लॉयज़ 2022 में हुए हैं। यानी कि इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो नए रखे जा रहे हैं, किस चीज़ में रखे जा रहे हैं, सोलर के क्षेत्र में और आपका विंड के क्षेत्र में। क्या दिशा दिखा रहा है, ये दिशा दिखा रहा है कि विंड के साथ साथ सोलर ज़्यादा प्रगति की ओर है। विंड आपको इसलिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो कहीं कहीं जगह लगता है, हर जगह नहीं लग सकता। वो आपको देखने को भी मिला होगा कि विंड टरबाइन होते समुद्री किनारे हो गए या फिर तमिलनाडु की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, वहाँ पर ये कार्य चलता रहता है। तो वहाँ ये पंखे बड़े बड़े होते हैं, उसी जगह चल लगेंगे जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है, उस जगह काम होता है। तो वहाँ पर अभी इनको सिर्फ 2022 में 600 ही कर्मचारी इन्होंने ज़्यादा रखे हैं पूरे इंडिया में मिलाकर। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 5200 जो नए कर्मचारी रखे जा रहे हैं वो सोलर के क्षेत्र पर रखे जा रहे हैं। वो कोई सी भी कंपनी में हो सकते हैं, चाहे वो अडानी जी के हो, चाहे वो टाटा में हो, चाहे वो ऊर्जा ग्लोबल में हो। तो टोटल मिला के एक डाटा निकल के रहा है, और जब ये डाटा में दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं विंड से पहले सोलर तेजी के साथ भागेगा। टाटा पावर ने भी इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया, तो हमारी मंशा इसको और ज़्यादा देखने की होगी। सर स्टेप बाय स्टेप काम करने दो, कंपनी अपने कर्जे को भी उतारेगी, कंपनी अपने को अच्छा भी करेगी। ये देखो ऐसे ही दिखा देता है ना, जो छोटी छोटी बातें होती है ये मजबूत करती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज सोलर रखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टाटा पावर को और अच्छा बना लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट भी किया है। तो जब प्रॉफिट किया तो काम भी इनके पास होगा, और कहीं ज़्यादा सोलर पे ये अलग अलग कर रहे हैं। डायरेक्ट समझो नहीं, घुमा के समझो, और उस घुमा के आपको सब कुछ समझ आने वाला है। तो टाटा पावर यहाँ पर अच्छा है, लेकिन इसकी स्थिति अभी 200 से नीचे उतरने वाली है, तो वो भी आपको देखकर चलना चाहिए। एनर्जी की बात करते हैं, जिस तरीके से एम्प्लॉयज इसके अंदर 600 रखे जा रहे हैं, सोलर सुजलॉन में नहीं बाकी इंडिया में रखे जा रहे हैं। तो ये विंड का काम करता है, और विंड आपको पता है कि किसी सिलेक्टेड जगह लगाए जाते हैं, तो उसकी दृष्टि को देखते हुए इतने एम्प्लॉयज जो रखे जा रहे हैं वो भी अच्छे मुझे लग रहे हैं इस क्षेत्र में। तो सुजलॉन एनर्जी ने जिस तरीके से 75 करोड़ रुपए का अपना प्रॉफिट दे दिया, ये जता रहा है कि आने वाला समय सुजलॉन एनर्जी का है। गिरीश तांती जी ने इसके अंदर अपनी जो सरकार की मंशा विंड में अच्छे संकेत उन्होंने देखे और वो उसके लिए तत्पर काम कर
कर रहे हैं, इसलिए तो इनकी ऑर्डर बुक बढ़ के 78 करोड़ का इनका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट आने के बाद भी इस शेयर ने तेजी नहीं दिखाई, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं क्यों नहीं तेजी दिखाने, तो वो वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। मसला ये है कि जब इस तरीके से इसने 78 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया है तो बड़े बड़े निवेशक और बड़े बड़े जो जानने वाले अपने टारगेट दे रहे हैं। अब टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं 13 से 15 रुपए, जहां टारगेट 13 से 15 आ रहे हैं। हो सकता है वहां पर ये जाए, और हो भी सकता इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सरकार 2030 का लक्ष्य अपने दिमाग में लेकर चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाकर चलेगी। तो ये जो इसने प्रॉफिट दिया है, इसने हमें अपर सर्किट की तुलना नहीं करने के लिए दिया, बल्कि इसने जता दिया है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर काम चल रहा है। और एम्प्लॉयज जिस तरीके से सोलर और विंड में बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये देखने को मिल रहा है कि ये क्षेत्र आगे बढ़ते जाएंगे। तो जल्दी प्रॉफिट कमाने वाले तो सर आ ही जाते हैं कि अगर आपने कोई शेयर लिया, वो 2-3 रुपए का जम माला, तो वो शॉर्ट टर्म ही हो गया। उसमें आपको अपनी मंशा में बताना है कि मुझे लंबे समय के लिए रखना है या यहाँ पर अपना प्रॉफिट को रखना है। तो इसका जो टारगेट 13 से 15 रुपए निकल कर आ रहे हैं, एम्प्लॉयज जिस तरीके से भर्ती सोलर और विंड में हो रहे हैं, उसको देखते हुए दोनों क्षेत्र अच्छे लग रहे हैं। और उनमें से मुझे टाटा पावर्स और सुजलॉन एनर्जी ज्यादा इसके अंदर इफेक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको जान लेना चाहिए। अब बात करेंगे एक नए शेयर की जो डिजिटल भुगतान प्रदाता है और अच्छा काम करने के लिए ई कॉमर्स हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, वॉलेट हो गया, इस तरीके की ये डिजिटल सेवाएं प्रस्तुत करता है। नेट बैंकिंग के लिए भी ये काम करता है। और अधिकतर इसके जो कस्टमर हैं 10 लाख व्यापारी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है इन्फाबीम एवेन्यू। शेयर बहुत अच्छा है। इसकी एक मंशा मुझे लग रहा है कि जितना ज्यादा डिजिटल वर्क होता जाएगा, जितना ज्यादा डिजिटल पेमेंट होती जाएगी, जितनी ज्यादा बिलिंग होती जाएगी, और ये अपने काम को आगे तक बढ़ाता हुआ जाता जाएगा। सिलेंडर के क्षेत्र में, गैस सिलेंडर के क्षेत्र में आईओसी, एचपीसीएल और ये बीपीसीएल के लिए कौन काम कर रहा है? आपका इन्फाबीम काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी मंशा इसने गैस सिलेंडर की तरफ भी बढ़ा रखी है। जियो प्लेटफॉर्म के साथ भी इसने बीते दिनों अपना एक करार कर रखा है, उसके लिए भी ये काम कर रहा है। बहुत ही बेस्ट ये शेयर मुझे लग रहा है। और उसके साथ साथ आईटीसी, एचयूएल और उसके ट्रिप और पेटीएम के लिए भी ये वर्क करता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्रदाता करने के लिए अपने को आगे की ओर बढ़ा रहा है। मार्केट कैप भी इनका अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक घुसी हुई है और इसके अंदर एफआई थोड़े से कम होते जा रहे हैं। तो जब जिस शेयर में पब्लिक ज्यादा हो जाती है, उसका काम भले अच्छा हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से पनपता नहीं। तो ये समय है इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए। सर आपको देखने को भी मिला, ये देश के साथ विदेशों में ये भी अपना कारोबार बढ़ा रहा है। 5 देशों में ये काम करता है। भारत के साथ ये और 4 देशों में काम करता है। ओमान हो गया, यूएई हो गया, आपका यूएस हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, इस तरीके से कंट्रियों में काम करता है। और सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ये जो प्रदाता है डिजिटल भुगतान में, यूएई यानी कि दुबई में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का प्रदाता है ये डिजिटल भुगतान में। बहुत ही बेहतरीन इसका काम मुझे लग रहा है। आपको देखने को भी मिलेगा कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता है। तो ये काम कर रहा है, ये डिजिटल रूप से जितने भी पेमेंटें होंगी उसके लिए बेस्ट काम कर रहा है। तो ये एक ऐसा शेयर बनता जा रहा है जहां ये अपने को नंबर पर भी ला सकता है, क्योंकि इसके कस्टमरों की लाइन में जियो जैसे, आईटीसी जैसे, पेटीएम जैसे, ट्रिप जैसे और विदेशों के लिए ये काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर होगी, दुबई में दूसरे नंबर का है। और दुबई में आपको पता है कि जो भी कंपनी से वो अच्छा करेंगे, वो उस कंपनी का काम देखते हैं। और दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत क्राइम ही नहीं है वहां पर। तो वो क्या करेंगे? तो ऐसी डिजिटल कंपनी को जो अपने साथ अपने देश में दूसरे नंबर का स्थान प्रदाता ये बन गया है, तो कहीं ना कहीं इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। किस पे? इन्फाबीम एवेन्यू पे। तो अभी हाल ही में आपको अच्छे टारगेट ना दिखाई देगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है। धीरे धीरे जब इसके अंदर से गिरावट होगी, पब्लिक बाहर निकलेगी, फिर इसके अंदर प्रमोटर बढ़ेंगे, फिर इसके अंदर एफआईज बढ़ेंगे, फिर वो लोग इसके अंदर बढ़ जाएंगे जो इसका काम देखकर अच्छा इसको समझ रहे होंगे। तो इसका पूरा काम अच्छा है सर। जितनी भी चीजें ये कर रहा है ना, बहुत बेस्ट कर रहा है। 10 लाख व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। और तीसरे नंबर की कंपनी है इंडिया की। तो किसी ने कहा था कि सर इसके बारे में बताओ। देखो सर, मैं इसके बारे में उतार और चढ़ाव के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझे इसके बारे में सिर्फ ये एक चीज़ पता है कि आने वाले दिनों के लिए ये बेस्ट शेयर हो सकता है, जिस तरीके से इसका काम है।
और जब किसी का काम उसके काम के अनुसार चलता है ना, तो उसके ऊपर मेरा ध्यान जाता है। अभी तक के इस कंपनी को मैंने देखा नहीं था, लेकिन मुझे आज संडे मिला तो मैंने इसे गौर से देखा फिर। और जब मैं किसी चीज़ को गौर से देखता हूं तो फिर मैं उसकी प्लानिंग लंबे समय के लिए करता हूं। तो अब ये मेरी रडार में भी आएगा और मेरे पोर्टफोलियो में जल्दी ये शेयर आने वाला है, इन्फाबीम रिवेन्यू। अभी तक के लोग मुझे कमेंट करते जाते हैं, सर कोई नया शेयर बताओ, कोई नया शेयर बताओ। देखो सर, मैं हर शेयरों के बारे में उसकी कुंडली निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। और अगर मैं एक नई नई वीडियो बनाता हूँ शेयरों की, उसे कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी वीडियो को इकट्ठे कर देता हूँ। तो अगर आपको कुछ अलग तरीके से भी किसी शेयर के बारे में पूछना है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन हर एक की वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं होता। जिसकी वीडियो मैं बनाता जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे फिर लगातार ही ज्ञान सा प्राप्त होता जाता है। तो इन्फाबीम मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये सॉफ्टवेयर में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और उसके साथ साथ ये फिर डिजिटल भुगतान के लिए काम कर रहा है, तो आने वाला समय आपको पता है डिजिटल भुगतान में कितना ज़्यादा होने वाला है, तो पेटीएम के काम होने वाला है। तो इस शेयर पर भी अपनी दिशा बनाकर चलिए, बिल्कुल भी खरीदना और बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि काम समझाया और इसका काम आगे जाकर इस पर और भी वीडियो बनती रहेगी, जिस तरीके से इसके अंदर न्यूज आती रहेगी। तो इसका आज हमने पूरी चीज़ आपको बता दी है कि किस वजह से इस शेयर को हम आगे तक ले जा सकते हैं। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक जहां एफआईआई की होल्डिंग बढ़ने से थोड़े से पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ने की दिशा में दिखा रहा है, लेकिन वो वहां तक जब ये 2023 मार्च में लॉकिंग पीरियड खत्म नहीं होता वहां तक, उसके लिए अभी 1 महीना पड़ा है। और उससे पहले जो एक न्यूज निकल कर आ रही है, 81 बॉन्ड के लिए यस बैंक 100 करोड़ रुपए करीब इसके लिए खड़े कर दिए थे, जो इसके बॉन्ड धारकों को, तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता यस बैंक ने किया था। लेकिन अब एक और रास्ता ट्रस्टी और बॉन्ड होल्डर्स ने उन्होंने भी रुख कर लिया है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने एक ऐसी कि अभी जो भी सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर फैसला लेगा बिल्कुल जल्दी से ना ले, एक ऐसी याचिका होती है, उसके लिए उन्होंने वो काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि पक्षों की सुनकर सारे निर्णय को देखकर ही कुछ अलग तरीके का इसके अंदर आप निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि आप हमारी बातें नहीं सुन सकते। तो इसके लिए एक एक्सिस ट्रस्टी की तरफ से एक याचिका लगा दी गई है। अब यहाँ पर क्या मसला होगा, यहाँ पर यह मसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब सारे तथ्य को कंगालेगा और स्टेप बाय स्टेप की बातें सुनेगा। तो ये मसला क्या हो गया, ये मसला कम से कम 4 से 5 महीने तक चल गया और ये लॉकिंग पीरियड तक के बाद तक चलेगा ये मसला, क्योंकि एक ऐसी याचिका जिसका नाम है कैविट, जो ये याचिका होती है इसलिए लगाई जाती है कि ये बताया जाता है कि बिना किसी दूसरे के पक्ष को ना सुने बिना, या किसी भी कारण से कुछ भी चीजें हों, साइन हुए हों, किसी में कुछ चीज़ें हों, सारी चीज़ देखने के लिए एक विरोध कर दिया है और वो अभी तक के इसके अंदर पेंडिंग मामला के लिए डाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगा उसके बाद ही फिर कुछ वो फैसला लेगा। अगर फैसला यस बैंक के पक्ष में आता है तो फिर यस बैंक रेल बना देगा तेजी की। अगर ये पक्ष में नहीं आता तो आप ये देखो कि 8300 करोड़ रुपए कितने ज़्यादा होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दो नए निवेशक आ रहे हैं, उनका भी अमाउंट इससे ज़्यादा ही बैठता है थोड़ा सा, तो वो भी आपको देख के चलने चाहिए। तो अभी ये याचिका की चीज़ें हैं, ये चलती जाएगी, इसके अंदर क्या चीज़ निकल कर आती है ये न्यूज़ के दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ फैसला लेने में थोड़ी सी देरी कर सकता है, क्योंकि ये याचिका ही कुछ इस तरीके से कहलाती है। तो वो याचिका पे काम एक्सिस ट्रस्टी ने कर दिया है। तो ये भी आपको एक चीज़ बतानी थी, इसलिए थोड़े से कदम इस याचिका से रुक सकते हैं। फिर भी अगर आपका समय लंबे समय के लिए हुआ है तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि जैसे फ्लावर को क्यों एआरसी दिया गया है और नए नए काम क्यों यस बैंक कर रहा है और 2 निवेशक क्यों बाहर वाले इसके अंदर आ रहे हैं, ये बहुत होता है आपको बैंक को दूर तक ले जाने के लिए। तो ट्राइडेंट में अभी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसकी सेल को ग्रोथ बाय ग्रोथ होने दो, उसके बाद इसके अंदर अच्छी संभावना बन रही है। अगर हमें शेयर यहाँ पर लेने हैं तो उस मंशा से लेने हैं कि हमारा वो शेयर थोड़े लंबे समय के लिए रखा जाएगा। टाटा पावर्स और सुजलॉन एनर्जी पूरे इंडिया में जितने एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं वो एक दिशा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आगे जाकर काम अच्छा होगा। और जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी में टारगेट 13 से 15 निकल कर आ रहे हैं उसकी मंशा कर चाहिए, और जिस तरीके से इन्फाबीम काम कर रहा है डिजिटल भुगतान में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट काम है। लेकिन ये अभी के लिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पब्लिक है और उन पब्लिकों में से कौन बचेगा वही इसके अंदर से ज़्यादा प्रॉफिट आगे तक मिलेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा काम है जो लग रहा है। तो सच्ची को आटा दीजिए, रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।